नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित निहंग सिंह संप्रदाय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निहंग शब्द का अर्थ निडर हृदय वाले योद्धा से है और स्वयं गुरु साहिबान ने निहंग सिंहों को शस्त्रधारी अकाल सेना का स्वरूप प्रदान किया था। तो वहीं इस मौके पर निहंग सिंह साहिबान ने मुख्यमंत्री को सरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने पंजाब के दौरे पर घानाउर पटियाला के कार्यकर्ताओं के साथ खास बैठक की है। इसी के साथ सीएम सैनी ने एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित भी किया। जिन्होंने मेरे से गल की है कि मुख्यमंत्री साहब आपने घानाउर दे विच आना है, सबसे बड़ी मेरे लिए गल है कि आज इतनी ठंड हो रही सी, पूरा का पूरा वातावरण इतनी ठंड दे विच जमया सी, परंतु इतनी भारी संख्या विच तुसी आए ने, ये मौसम जमया नहीं, इस दे विच आपने गर्मी पैदा कर दी है। साडे बहुत ही प्यारे, आप सब दे प्यारे विकास शर्मा जी अभी हमारे बीच, जिन्होंने अपना गल रख के गए ने, महारानी परनीत कौर जी हमारे हरियाणा सरकार में पिछली कैबिनेट के बीच मेरे साथ मंत्री सी, असीम गोयल जी, हमारे पूरा हमारे सरदार होबी धालीवाल जी, सरदार गजय सिंह जी वाल्मीकि, सरदार काका कंबोज जी, हमारे मंडल के सभी माननीय अध्यक्षगण, सरदार कुंदन लाल जी, सरदार सतनाम सिंह सत्ती जी, रजनीश सिंह जी, कमल सिंह जी, सरदार राम कुमार राणा जी, और साडे विचों नीचे बैठे मेरे बड़े पुराने मित्र सरदार जरनैल सिंह जी राजपुरा, और उपस्थित घानाउर दी सरदारी, आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबनू प्रणाम करदा, सत श्री अकाल करदा, आप सबनू राम राम कहंदा। मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही ये खुशी की गल है कि आज घानाउर दे विच आने का मुझे मौका मिला है, आप सब दे दर्शन करने का मौका मिला है। मेरी मातृ शक्ति बैठी है, उन्होंने दर्शन करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए विकास शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि आप सब दे दर्शन कराने का मैनू मौका दिता है। साथियों, मैं आप सबका इस भयानक ठंड दे विच धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता, और आप सबनों 2026 जो ये नव वर्ष शुरू हुआ है, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पंजाब ये वीरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। और घानाउर दा ये रास्ता जेड़ा हरियाणा दे विच जांदा है,
इस रस्ते ते गुरुआं दे चरण कमल भी पड़े ने। ये साडे लई ये बहुत ही फकर की गल है। साथियों, ये 2026 मैं पंजाब दे लोकां नूं आज एक गल कहण आया सी कि 2027 नजदीक आ गया है। कई बार ये गल चलती है कि भाई पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। मैं आज आप लोगों को एक गल कहना चाहता है। जरनैल सिंह जी बैठे हैं, कई कार्यक्रमों के विच असी इकट्ठे रहे ने। मेरे पास ओबीसी की जिम्मेवारी के नाते मैं पंजाब का प्रभारी भी नाते मुझे काम करने का मौका मिला है। साथियों, मैं आप लोगों को एक गल कहना चाहना। मैं 2009 के विच चुनाव लड़िया सी। मैं लोगों के विच जांदा, गल करदा, उन्हां दे आगे बात रखदा। लोगी बात तो सुनते सी, पर सुनन ते बाद एक गल जरूर कहंदे सी कि मुंडा तो चंगा है, पर पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव ने नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव भुगारका में आयोजित चाय कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और रामपुर हाउस पर लगातार तीखे हमले बोले। कार्यक्रम को देखते ही देखते एक बड़ी जनसभा में यह कार्यक्रम तब्दील हो गया, जिसमें करीब 5000 लोगों की भीड़ जुट पड़ी। इस मौके पर अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव, वहीं आपको बताते चले महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह भी मौजूद रहे। जानकारी अनुसार अभय सिंह यादव ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र का व्यापक विकास करवाया है, तो वहीं इसके साथ ही बिना नाम लिए रामपुर हाउस में तैयार भी की जा रही है नर्सरी। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक नर्सरी पेड़ों की होती है और दूसरी मुर्गों की होती है। अब जनता खुद अंदाजा लगा ले कि जो नर्सरी लगाई जा रही है, बनवाई जा रही है, वो पेड़ों की है या फिर मुर्गों की है। भारतीय जनता पार्टी नेता और हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष व हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच के स्कूल के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में स्कूल के गेट पर जमकर गोलियां चलाई। बदमाश स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसमें 2 बदमाश गाड़ी से उतरते भी दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश के दोनों हाथों में पिस्तौल भी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरा मोबाइल कैमरा ऑन करके उसका वीडियो बना रहा है। आपको बता दें, दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने दोनों हाथों से गोलियां भी चलाई हैं और आसानी से फरार भी हो चुके हैं। वहीं बताते चले कि गोलीबारी की घटना से स्कूल और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन चुका है। लगातार खबरें इस बात से आ रही हैं कि फायरिंग करने वाले बदमाशों ने राकेश कोच के भाई सीटू को गालियां देते हुए फायरिंग की। बताया जा रहा है कि योगेश उर्फ सीटू के साथ कुछ दिन पहले ही फोन पर किसी के साथ बहस भी हुई थी, जिसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी और 3 बंदे फायर करते हुए, एक बंदा फायर करते हुए दिख रहा है, 3 बंदे उसमें दिखाई दे रहे हैं। अभी प्रारंभिक का हमारी जांच चल रही है और इसके संबंध में योगेश्वर सीटू ने शिकायत दी है और इस पर हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो योगेश्वर सीटू है, ये हमारा हिस्ट्री सीटर भी है। इस पर 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3 हत्या के, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या के प्रयास के, और अभी इसमें
जो भी आगे जांच में सामने आएगा हम आपको बता देंगे। किस स्कूल के बाहर हुई? स्कूल तो ये मॉडर्न स्कूल है, पर उसके साथ में न्यू ब्रेन इसका C2 का भी स्कूल है, तो अभी जांच का विषय है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में उत्तर प्रदेश के रहने वाले वेद प्रकाश और पुष्पेंद्र कुमार को कुरुक्षेत्र के पहवा से काबू किया है, जिनके कब्जे से करीबन 1 किलो 18 ग्राम अफीम बरामद की गई है। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी उप निरीक्षक सतविंदर सिंह ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर पिकअप काबू कर मौके पर राजपत्रित अधिकारी को भी बुला दिया गया। वहीं इसके बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हमारे डीजीपी साहब व एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार नशीला पदार्थों की रोकथाम के लिए एएनसी केकेआर की टीम कस्बा पेवा में गश्त पर थी, जो दौरान गश्त एएनसी केकेआर की टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 नौजवान लड़के पिकअप गाड़ी पर नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में है। एएनसी केकेआर की टीम ने मौका पर तत्परता से नाकाबंदी करके 2 नौजवान लड़कों को गाड़ी सहित काबू किया, जो उसी समय श्री निर्मल सिंह डीएसपी पेवा को मौका पर बुलाकर लड़कों की तलाशी ली गई। लड़कों के कब्जा से 1 किलो 18 ग्राम अफीम बरामद हुई, जो दोनों लड़कों के खिलाफ थाना शहर पेवा में एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर उसी समय लड़कों से गहनता से पूछताछ की गई। जो लड़कों ने बताया कि एक हाकम सिंह कस्बा पेवा को सप्लाई देनी थी, जो उसी समय टीम ने हाकम सिंह को काबू करके गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में महेंद्रगढ़ में गौ रक्षा को लेकर मातृभूमि सेवा संघ द्वारा 16 से 23 जनवरी तक रामलीला कमेटी परिसर सब्जी मंडी के पास 1.25 करोड़ सूरभि मंत्र जाप व 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य गौवंश को माता का दर्जा दिलाते हुए उसकी रक्षा करना है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुषी बेला पारेख मंत्र जाप के माध्यम से समाज को जागरूक भी करेंगी। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी भी दी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आमंत्रित यहां पर किया गया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के प्रांतीय चेयरमैन श्रवण कुमार ने गौ प्रेमियों, किसानों व सर्व समाज से महायज्ञ में शामिल होने की खास अपील की। ये मातृभूमि सेवा संघ की ओर से विदुषी बेला पारेख जी के नेतृत्व में गौ महायज्ञ हो रहा है। इसमें श्री सूरभि मंत्र का जाप 1.25 करोड़ जाप रोज होगा और इस यज्ञ के अंदर संतों का आशीर्वाद रहेगा। सभी सामाजिक धार्मिक संगठन जुड़ेंगे और ये विश्व का पहला ऐसा यज्ञ हो रहा है जिसके अंदर सभी का सहयोग रहे और महेंद्रगढ़ की धरती पे ये पुण्य कार्य हो रहा है। इस पुण्य धरा पे सभी हम आएं और इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से बढ़ाएं, क्योंकि गौ माता जो है, जो सभी देवताओं की जननी है, सभी देवताओं का जिसमें निवास है। जवाहर नगर कैंप में लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी हो गई है। जी हां, जब आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिकित्सा लाइब्रेरी का शुभारंभ हरियाणा के खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने किया। इस मौके
इस मौके पर किया। आपको बता दें कि इसी मौके पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं और स्मृति चिन्ह देकर मंत्री का स्वागत भी किया। मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि यहां प्रतिदिन सरकारी डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज होगा। सप्ताह में एक दिन आयुष डॉक्टर भी सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने क्षेत्र के विकास, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सीसीटीवी लगाने और पलवल को हरा भरा व अपराध मुक्त बनाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही बताते चले, कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जनता ने उन्हें पहले ही जवाब दे दिया है। और मैं किसी होटल में जा के बिजली के मीटर चेक करता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मैं मीटर चेक करता हूँ ना बिल चेक करता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को बेरोजगार कर दिया, सदमे में है। कभी होटलों में घुस रहे हैं, कभी दुकानों में घुसेंगे, कल को नालियों में घुसेंगे, पता नहीं कहाँ। कोई यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी सदमे में है और सदमा इतना जोरदार लगा है कि उनके नेता, उनकी समझ ही नहीं आ रहा अभी हमारे साथ हुआ क्या है। यमुनानगर के छोटे से गांव में रहने वाले जसप्रीत सिंह ने पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके लिए उनके किसान पिता ने जमीन बेचकर तैयारी भी कराई थी। लेकिन तैयारी के दौरान सरकार की तरफ से कोई भी मदद न मिलने से जसप्रीत निराश हुए। इसी बीच उन्होंने सरकार की मदद से गुहार भी लगाई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। से निकलकर पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले युवा से आज हम आपको मिलाते हैं। जसप्रीत सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल और अभी हाल ही में करनाल में आयोजित होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेकर जो है गोल्ड मेडल जीता है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं और सरकार की तरफ से कैसा सहयोग रहा है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी साथियों को जी। जैसे अपने चैंपियनशिप में भाग लेकर जो है गोल्ड मेडल जीता है, कैसे तैयारी की है और किस तरह से परिवार का सहयोग रहा है और कैसे सरकार का आपको कुछ सहयोग मिल पा रहा है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, सहयोग की तो ऐसी बात है, मैं 2020 से ट्रेनिंग कर रहा हूँ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की। तो मेरी शुरू से ही कद काठी ऊंची है, जैसे 6 फुट 3 इंच हाइट है मेरी और वेट भी मेरा अच्छा है, 110-120 के करीब है। तो मैं यमुनानगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ दीवान साहब के पास। तो कभी अपने लोकल जिम में भी एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। तो 2021 में मैंने सबसे पहली बार कंपटीशन खेला था, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। वो था अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद मैं फिर स्टेट लेवल पे खेला हूँ, 2 बार स्टेट लेवल पे मेरा गोल्ड मेडल आया हरियाणा की तरफ से। तो फिर मेरा नेशनल में 3 गोल्ड है मेरे, 3 बार नेशनल जीता हूँ मैं, उसमें भी स्ट्रॉन्ग मैन रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए गया था दुबई 2022 में, तो वहां पे खेल गया। वहां पे भी सर मेरे गोल्ड मेडल है। वहां पे भी अपना 26-23 कंट्रियों में भाग लिया था दुबई में। बार से टीम में आई हुई थी खेलने के लिए पावर लिफ्टिंग में। मेरे वेट कैटेगरी में, छोटी कैटेगरी, बड़ी कैटेगरी, बेंच प्रेस होता है, डेड लिफ्ट, स्क्वाट, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोग थे। काफी मतलब तगड़े लड़के थे वो भी, उनको भी फिर हमने हरा के तो अपना इंडिया का नाम रोशन किया है। उसके बाद फिर इंडिया में करनाल में मंगला ऑडिटोरियम में भी गेम हुई थी, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया था। वो इंटरनेशनल लेवल पे थी। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है तो इसमें भी मेरे 3 गोल्ड मेडल आए हैं। तो अब इसके बाद मेरा 10 तारीख को फिर ट्रायल है। जो ट्रायल है ये इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में भी काफी बच्चे भाग लेंगे। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में था 300 बच्चे थे टोटल, तो जिसमें 30 कंट्रियों ने भाग लिया था। जैसे अपना इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान या इधर के अपना जर्मनी, इटली, रशिया के बहुत बच्चे आए हुए थे। इसमें भी कनाडा से भी थे बच्चे, यूएसए से भी टीम में थी। तो इनको हमने पछाड़ के तो हम अपना पहला नंबर लेके आए इंडिया का। तो परिवार कैसे सहयोग कर पा रहा है और तैयारी पर कितना खर्च आता है? सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिला है आपको? सर, अगर सहयोग की बात करते हैं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, बिल्कुल भी। ना कोई एमएलए की तरफ से सहयोग है, ना सीएम साहब की तरफ से सहयोग है। हमारा तो जैसे हल्का है सर श्याम सिंह राणा, हम तो उनसे ही गुहार लगा सकते हैं। तो जो उनके पार्टी वर्कर हैं सर वो अलग हैं, तो मतलब गांव से ही हैं, उनसे इतनी बातचीत मतलब कम है, थोड़ा इतना मिले गिले नहीं है। तो सर बिना पार्टी वर्करों के तो वो श्याम सिंह राणा जी ने भी नहीं ये बात देखी है, ना ही पार्टी वर्करों ने बताया। गांव है सर, गांव में ऊंची नीची बातें होती रहती हैं। तो सीएम साहब की तरफ से भी कोई वो नहीं आया सर हमें।
हमने ट्राई भी किया पर अभी तक कुछ भी नहीं रिजल्ट आया। क्योंकि 2022 में जब मैं इंटरनेशनल खेल के आया था तो खट्टर साहब के पास गया था, तो खट्टर साहब ने बोला था भाई तुम वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग खेल के आ जाओ, फिर आपकी जॉब का भी और जो आपका भत्ता है भाई जो भी कैश प्राइज होता है देते हैं वो और भी प्लेयरों को, तो हमें अभी तक वो नहीं मिला। जो मेरे साथ के बच्चे हैं पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से, उन सबको जॉब मिली है। पुलिस, कोई पुलिस में है, कोई वैसे है, कोई गनमैन है, तो ऐसे उनको जॉब्स मिली हुई है। तो सिर्फ हरियाणा से ही हम 2-3 बच्चे थे, किसी को कोई जॉब नहीं मिली है, कुछ नहीं है। तो अगर सहयोग की बात करें तो अपना जो कुछ खर्चा आ रहा है वो फादर साहब ही कर रहे हैं। जब दुबई गए थे तब जमीन बेच के मैं गया था दुबई, वहां पे भी इंटरनेशनल खेल के आया हूँ, तब भी गोल्ड मेडल था। तो सरकार तो वादे कर देती है सर, पर होता कुछ नहीं है। तो आपने देखा जसप्रीत सिंह का कहना है कि वह लगातार मेहनत तो कर रहे हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और अब जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, पर सरकार की तरफ से जो है कोई मदद उनको मुहैया नहीं कराई गई है। गरीब परिवार है, पिता किसान है और वो लगातार जो है यहाँ तक कि जमीन, बेटे की तैयारी के लिए पिता को जमीन भी बेचनी पड़ी है। अब देखना ये है कि सरकार की तरफ से इस युवा को कोई मदद मिलती है या नहीं। हर खबर के लिए यमुनानगर से कोशिश। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ मलेरना रोड पर तेज रफ्तार ब्रेजा गाड़ी का कहर देखने को मिला, जिसमें तेज रफ्तार से आते हुए स्विफ्ट गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिस गाड़ी के एयरबैग खुल गए। गाड़ी में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। आपको बताते चलें, इस एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोगों में स्विफ्ट गाड़ी में से लोगों को बाहर निकाला गया और वहीं जानकारी ये भी है कि उन्हें वल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। लगातार खबरें आ रही हैं कि ब्रेजा गाड़ी को नाबालिग बच्चे चला रहे थे और एक्सीडेंट के बाद वे गाड़ी छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। बाबूजी मेरी गाड़ी इधर से आ रही थी सीधी रोड पे, ये नए लड़के चला रहे थे, सीख रहे थे गाड़ी यहाँ पे। कौन सी गाड़ी? ये ब्रेजा गाड़ी है जी, ये ब्रेजा गाड़ी है, मेरी स्विफ्ट गाड़ी है। मेरी सीधी आ रही थी, ये यहाँ से निकाल रहे थे, इन्होंने इनको आउट ऑफ कंट्रोल, इन पर गाड़ी कंट्रोल नहीं है जी बिल्कुल भी। इन्होंने गाड़ी, मैंने बिल्कुल बहुत, मैंने यहाँ पे खूब बचाई है, गाड़ी मेरी रुक गया, गाड़ी उन्होंने फिर भी सामने छोड़। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।